राजा ने अपने छोटे भाई को मौत की विचित्र सजा सुनाई। अगले 7 दिन तक इसे महल में रखो, इसकी हर इच्छा पूरी करो, 7वें दिन इसे मृत्युदंड दो। ऐसी सजा सुनकर सारे मंत्री हैरान रह गए। क्यों दी सम्राट ने ऐसी विचित्र सजा? राजा की बुराई। एक दिन सम्राट का छोटा भाई मंत्रियों के सामने बड़बड़ा रहा था और कह रहा था, समझ नहीं आता कि सम्राट सारा कोष भिक्षुओं और सन्यासियों पर निछावर क्यों कर देते हैं। जो लोगों को कठोर श्रम से भी प्राप्त नहीं होता, वो इन लोगों को आसानी से मिल जाता है। ये विलास नहीं तो क्या है? अगर ये धन मुझे मिलता तो मैं कितना कुछ कर लेता। किले और महल बनवाता, सुंदर मूर्तियां और बाग बनवाता, दुनिया घूमता, किसी ताकतवर राज्य की सुंदर राजकुमारी से शादी करता। लेकिन हमारे महाराज तो इन सन्यासियों और भिक्षुओं पर धन लुटाते जा रहे हैं। जिस दिन मेरे हाथ में राज्य आएगा, जिस दिन मेरे पास अधिकार होगा, उस दिन ये अपव्यय और दौलत लुटाना सब बंद हो जाएंगे। आपे से बाहर जाकर सम्राट का छोटा भाई राजा के ही सिंहासन पर बैठकर मंत्रियों के सामने ऐसी बातें बोले जा रहा था। लेकिन न उसे न मंत्रियों को पता था कि पीछे छिपकर राजा ये सारी बातें सुन रहा है। तभी अचानक राजा सामने आ गया और बोला, मेरा छोटा भाई राज्य अपने हाथ में लेना चाहता है, सिंहासन पर बैठकर ही षड्यंत्र रच रहा है। सम्राट को सामने देख युवराज के पसीने छूट गए। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से शब्द निकले, क्षमा सम्राट, मेरा ये मतलब नहीं था। छोटे भाई ने कहा, मैं तो आपके मंत्रियों के कहने पर ही आपके सिंहासन पर बैठा था। सम्राट, ये मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र है। मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कीजिए। सम्राट ने कहा, नहीं, भूल तुमसे नहीं, भूल तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हें युवराज घोषित किया। सिर कलम कर दो। सम्राट ने कहा, सिपाहियों, इसे दूर जंगल में ले जाओ और राजद्रोह के अपराध में इसका सिर कलम कर दो। सम्राट का आदेश सुनकर सिपाही युवराज को खींच कर ले जाने लगे। तभी एक समझदार मंत्री ने कहा, राजन, भाई की निर्मम हत्या का पाप आपको सर पर नहीं लेना चाहिए। कृपया इसे दूसरी सजा दीजिए, जिससे इसके साथ साथ सबको सीख मिले। मंत्री की बात सुनकर राजा थोड़ा शांत हुआ तो दोनों आपस में कुछ बात करते रहे। आखिर में राजा मंत्री की बात मान गए। राजा ने कहा, ये ठीक है, इसे यहीं सजा दी जाए। 7 दिन सुख दो। सम्राट ने सिपाहियों से कहा, इसे 7 दिन मेरे महल में रखो और दुनिया के सारे सुख इसे दो। अच्छा खाना, नाच गाना, बाग में घूमना, 7 दिन तक इसे सारे शारीरिक सुख दो और 7वें दिन इसका सिर कलम कर देना। मौत की याद। राजा ने कहा, एक शर्त है, इसे हर दिन याद दिलाते रहना कि 7वें दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। युवराज ने फिर विलाप किया, लेकिन सैनिक उसे दरबार से खींच कर ले गए और उसे आलीशान महल में कैद कर दिया। 7 दिन उसकी खूब सेवा की गई। नाच गाना, खाना पीना, सब कुछ उसे दिया गया, लेकिन वो किसी का आनंद नहीं ले सका, क्योंकि कोई न कोई उसे बार बार याद दिलाता कि 7वें दिन तुम्हारा सिर कलम होना है। देखते ही देखते 6 दिन गुजर गए। आखिरी दिन युवराज ने कहा, ये मेरे जीवन की आखिरी रात है, मुझे एक बार अपने भाई से मिलना है। फरियाद राजा तक पहुंची तो राजा अपने भाई से मिलने आया। आखिरी इच्छा। राजा को सामने देखकर युवराज ने कहा, मेरा एक सवाल है महाराज। जब आप छिपकर सब सुन रहे थे तो आप जानते थे कि मैंने आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा था, कि मैं केवल सन्यासियों और भिक्षुओं को दान देने पर असहमति जता रहा था। फिर आपने मुझे इतनी विचित्र सजा क्यों सुनाई? राजा ने कहा, पहले ये बताओ कि पिछले 7 दिन तुमने कैसे सुख भोगे? युवराज ने आश्चर्य से कहा, कौन से सुख महाराज? जिसके सिर पर सतत मृत्यु नाच रही हो, जिसे हर पल आने वाली मृत्यु की याद दिलाई जाती हो,
क्या वो कोई सुख भोग सकता है? मेरे सामने स्वादिष्ट भोजन था, लेकिन वो मेरे गले के नीचे नहीं उतरता। दुनिया के सारे भोग विलास मेरे सामने थे, लेकिन किसी में रस नहीं था, क्योंकि हर समय मृत्यु का आभास हो रहा था। बार बार मैं यही सोचकर पछताता कि मैं इस जीवन में कितने सारे कर्तव्य नहीं कर पाया, कितना कुछ सीखने को था जो मैं नहीं कर सका। इन 7 दिन मृत्यु मेरे सामने खड़ी थी। मेरे लिए सब कुछ नश्वर दिखाई पड़ता है, इसलिए मुझे सारे शारीरिक सुख राख के समान लग रहे थे। सम्राट ने कहा, युवराज, तुम बिल्कुल सही समझे। मैंने तुम्हें विचित्र सजा यही समझाने के लिए दी थी कि जो भिक्षु सतत जीवन की नश्वरता का चिंतन करते हैं वे ज्ञानी और सन्यासी हैं। मेरे दिए हुए दान का कैसे उपभोग कर सकते हैं। जिसके सामने मृत्यु नाच रही है वो कैसे विलासिता का जीवन जी सकता है। सम्राट की बातें सुन युवराज की आंखों में आंसू भर आए। युवराज को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सम्राट ने उसे माफ करके गले लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी में बहुत सारे सबक छिपे हैं। हम बहुत बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम मजे के पीछे क्यों भागते हैं? हम सब थोड़ा अच्छा महसूस करना चाहते हैं, थोड़ा जोश, थोड़ा जीवंत महसूस करना चाहते हैं। हमें लगता है कि सुखों का भोग करने से हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं। जैसे खारे पानी से प्यास नहीं बुझती, मजे करने के थोड़ी देर बाद मन दोबारा परेशान होता है, फिर वही असंतुष्टि महसूस होती है। यही दुख का कारण है। शारीरिक सुख की साइकिल। कोई भी शारीरिक सुख हमें संतुष्ट नहीं कर पाता। जब एक चीज से मन नहीं भरता तो मन वैरायटी ढूंढता है और डोज बढ़ाता है। वेब सीरीज से मन नहीं भरा, नहीं तो स्टैंड अप कॉमेडी, नहीं तो शॉर्ट्स, इसके बाद न्यूज, लेकिन संतुष्टि नहीं होती। यहीं से एडिक्शन शुरू होता है। शराबी शराब बढ़ा देता है, खाने वाला और खाता है, पोर्न में घंटों निकल जाते हैं। ऐसा करने से जीवन का अमूल्य समय और ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। इसलिए गिल्ट भी महसूस करते हैं। ये गिल्ट और असंतुष्टि मिटाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा महसूस करने के लिए हम फिर किसी मजे के पीछे भागते हैं। यही सबसे बड़ी सफरिंग है, क्योंकि अवेयरनेस खत्म हो रही है। इस क्रेविंग की साइकिल में फंसा इंसान ये भूल जाता है, जब आप अपना काम पूरा करते हैं, रात में थक कर सोते हैं, उसी में असली संतुष्टि है। तब चेतना का स्तर गिरता है तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, सही गलत में अंतर नहीं कर पाती। ऐसा इंसान कभी जान ही नहीं पाता कि आनंद का सोर्स हमारे अंदर है। जब किसी भी चीज में मन शांत होता है तो अंदर जो शांति है वो आनंद बनकर चमकती है। इस साइकिल से बाहर कैसे निकलें? केवल मजे के लिए कुछ मत करो, यानी मजे को प्रायोरिटी मत दो। हर चीज समय पर करो, जो भी करो मन लगाकर करो। अपने आप मन शांत होगा तो अच्छा लगेगा। एंटरटेनमेंट नहीं, आराम करो। मन जब थकता है तब उसे आराम की जरूरत है, ना कि मजे के पीछे दौड़ने की। इसीलिए अपने दिमाग और शरीर को समय पर आराम दो। ध्यान से मन को शांत करना सिखाओ। एंटरटेनमेंट से ज्यादा प्रायोरिटी आराम को दो, और आराम से ज्यादा प्रायोरिटी मन की शांति को दो। इसका मतलब है, जब आप रेस्ट करने जा रहे हो तब पहले ध्यान करने के लिए 5 मिनट निकालो, उसके बाद आराम करो। ऐसा करने से आपका इंट्यूशन जागेगा। आपको महसूस होगा कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। जैसे जैसे आपको क्रेविंग, थोड़े देर का मजा और असंतुष्टि की साइकिल समझ में आएगी, बुद्धि का स्तर ऊपर उठेगा। वैसे आपको एहसास होगा कि इस साइकिल में मन कमजोर हो रहा है। आपको ये रियलाइज होगा, मैं अपनी अमूल्य मानसिक ऊर्जा और अमूल्य समय खराब कर रहा हूं। वैसे ही युवराज की तरह इन चीजों के प्रति आकर्षण कम होता जाएगा और ये साइकिल पूरी तरह खत्म हो जाएगी। एक गलती जो आदत बन गई। एक लड़का जो खुद से हारने लगा, लेकिन फिर 6 नियमों ने उसे गंदे विचारों से आजाद किया।
अगर तुम भी फंसे हो तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। पूरी वीडियो जरूर देखो।